बनाते हैं उनको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट और उनको लेटर्स भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पढ़ते हैं ए, तो उसका स्टार्टिंग साउंड क्या है? अ। अब अ वाला जो साउंड है वो बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका नहीं है। हर एक अल्फ़ाबेट का, हर एक लेटर का अपना एक साउंड होता है। और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं वर्ड के बारे में। द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स विच गिव्स मीनिंग। मतलब कि लेटर्स या फिर अल्फ़ाबेट्स का इस तरीके से मिलना कि उसकी कोई मीनिंग निकले, उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा गया है UOY। ये आप कहीं पर भी सर्च कर ले, कोई मीनिंग इसकी नहीं आएगी, कोई ये वर्ड ही नहीं है। ये अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन तो किया गया है, जोड़ा तो गया है, लेकिन इस तरतीब से नहीं जोड़ा गया कि कोई मीनिंग निकल सके, तो इसको हम वर्ड नहीं कह सकते। उसी का जो करेक्ट है वो है YOU। आप नोट करें कि लेटर्स तो वही हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है कि उनको इस तरीके से जोड़ा गया है या मिलाया गया है कि उनका एक प्रॉपर मतलब निकल रहा है। यू का मतलब होता है आप या फिर तुम। सेकंड आप देखें, इनेटर, सिंग, मतलब ये इस तरीके के कन्फ्यूजन वाले लेटर्स मिलाए गए हैं, कोई मीनिंग ही इसकी नहीं निकलेगी। तो ये क्या है, इसको भी हम वर्ड नहीं कह सकते। इसका जो करेक्ट है वो है इंटरेस्टिंग, मतलब कि दिलचस्प। अब आप नोट कर लें कि लेटर्स वही हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है कि इस तरीके से इन वर्ड अल्फ़ाबेट्स को मिलाया गया है कि उसकी मीनिंग भी बन रही है। मुझे उम्मीद है कि आप बात समझ रहे होंगे। देन हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स मीनिंग। इस तरीके से लफ्ज़ों को मिलाया जाए कि उसकी मीनिंग निकले, तो उसको हम जुमला कहते हैं। एग्जाम्पल, अ गर्ल शी इज़ गुड। वर्ड्स तो साथ मिलाए गए हैं, लेकिन उसकी कोई तरतीब नहीं है, तो कोई मीनिंग ही उसकी नहीं निकल रही, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। उसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो है शी इज़ अ गुड गर्ल। वो एक अच्छी लड़की है। अब इसका एक मतलब निकल रहा है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल है वॉज अ देयर कार। वर्ड्स मिलाए गए हैं लेकिन कोई प्रॉपर मीनिंग ही नहीं है। इसका करेक्ट सेंटेंस है देयर वॉज अ कार, कि वहाँ एक कार थी। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। आप अच्छे से कंसेप्ट्स को समझ लीजिएगा और जो डेफिनेशन है इनको भी समझ लीजिएगा। आई होप ये इन फ्यूचर आपके काम आएंगी, कोई रिटन टेस्ट में या फिर जो टीचिंग करते हैं ख़ास तौर पर उनके काम आएंगी। तो बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना बहुत लाजमी है। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास, सो टेक केयर ऑल द गाइस एंड अल्लाह हाफ़िज़।